नमस्कार साथियों जैसा कि आपको पता है करीब 20,000 समायोजन हो चुके हैं बेसिक शिक्षकों के। अब दोस्तों सुनने में आ रहा है कि सरकार बहुत ही जल्दी सेकंड फेज का समायोजन शुरू करेगी, जिसे समायोजन 2.0 कहा जाएगा। और ये कब से आवेदन लिए जाएंगे, कब से समायोजन प्रक्रिया शुरू होगी, यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अतः दोस्तों सही जानकारी के लिए, सटीक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको सही जानकारी मिलेगी, बाकी के चैनल सिर्फ फालतू की बात करते हैं व्यू के लिए। देखिएगा दोस्तों, बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज का एक ये लेटर वायरल हो रहा है, जिस पर दोस्तों शिक्षकों का डाटा मांगा जा रहा है, सारा का सारा मानव संपदा पे जल्दी से अपलोड करने की बात की जा रही है। जो अभी कौन से वाले, ये जो पेयरिंग किए गए हैं शिक्षक, क्योंकि आपको पता है शिक्षक पेयरिंग हो गई है। पहले सरकार कह रही थी सिर्फ 5,000 हम विद्यालय की पेयरिंग करेंगे टोटल, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहले फेज में ही, फेज 1 में 11,000 विद्यालयों की पेयरिंग हो चुकी है। अब बहुत ही जल्दी फेज 2 शुरू होने वाला है। फेज 2 शुरू होने से पहले जो फेज 1 में जिनकी पेयरिंग हो चुकी है, उन शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा और सरकार बहुत ही जल्दी इसका कर देगी। यहाँ पर दोस्तों 10 जुलाई या जुलाई के बाद, आप ये मान लीजिए 10 जुलाई तक तो सूचना मांगी गई है सभी से। 10 जुलाई के बाद बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों पंचायत चुनाव से पहले ये दूसरे चरण का समायोजन हो जाएगा। समायोजन 2.0 हर हाल में कर दिया जाएगा और पेयरिंग भी दोस्तों 2.0 शुरू हो जाएगी इलेक्शन से पहले, पंचायत चुनाव से पहले। सारा काम सरकार बहुत ही जल्दी कर रही, बहुत ही स्पीड में कर रही है। अब दोस्तों बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि जुलाई के बाद समायोजन होगा शुरू। अब बात करते हैं कि इसका नियम क्या होगा, कैसे नियम होगा, किसका होगा समायोजन, कौन सीनियर जाएगा, कौन जूनियर जाएगा, कैसे ये सब कुछ होगा। तो देखिएगा साथियों, अभी जो समायोजन हुआ है इसमें काफ़ी खामियां मिली हैं, है ना, जिसका दोस्तों विरोध भी हुआ है कि हमारा होना था, हमारा ना होके उनका हो गया, या उनका होना था, हमारा नहीं होना था, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन सरकार ने पहला जो समायोजन किया उसमें थोड़ी दिक्कत थी, टेक्निकल फॉल्ट हुए थे, क्योंकि वहाँ पर आरटी एक्ट नियम लागू हो रहा था, उसको ब्रेक किया गया था पहले समायोजन में। इसलिए बहुत से बीएसए ने रिलीविंग देने से मना कर दिया था शिक्षकों को, और जो रिलीव कर दिए गए थे उनको स्कूल में ज्वाइन ही नहीं होने दिया, और जो ज्वाइन भी हो गए थे उनको वापस उनके मूल विद्यालय भेज दिया गया। तो ऐसे में दोस्तों अब ये सरकार गलती नहीं करेगी। अब बात करेंगे कितना छात्र नामांकन लिया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर एक बात जान लीजिए, जो नियम है 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। अगर किसी विद्यालय में 30 से बच्चे कम है या 30 ही हैं और वहाँ पर दो टीचर और एक शिक्षा मित्र हैं, तो यहाँ पर दोस्तों एक टीचर का समायोजन कर दिया जाएगा, क्योंकि वो सरप्लस में आ रहा है। क्योंकि 30 पे एक टीचर होना चाहिए, और नियम ये भी है कि एक विद्यालय में 2 टीचर होने चाहिए, 2 टीचरों का स्टाफ होना चाहिए या 2 स्टाफ होना चाहिए। यहाँ टीचर भी नहीं बोला गया, 2 स्टाफ होना चाहिए। यानी कि शिक्षा मित्र को भी इसमें टीचर बना दिया गया है। जो संविदा कर्मी है उनको यहाँ पर टीचर बना दिया गया है और उनको दोस्तों जोड़ लिया गया है। तो ऐसे में 30 पे अगर 2 टीचर एक शिक्षा मित्र, तो एक टीचर समायोजन कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं 30 से ऊपर जाता है तो, जैसे 30 से ऊपर अगर 60 तक बच्चे हैं, या 30 से ऊपर 31-32 जो भी बच्चे हों 60 तक है या 60 से कम है, और यहाँ पर अगर 2 टीचर और एक शिक्षा मित्र हैं, तो यहाँ पर कोई समायोजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 टीचर जिनकी आवश्यकता है और एक शिक्षा मित्र है। अब ऐसे मान के चलिएगा, एक टीचर अगर समायोजन इसमें कर दिया जाएगा तो वो कमी हो जाएगी, क्योंकि नियम तो 2 टीचर्स का है। अब ऐसे में एक टीचर्स को अगर हटा दिया जाएगा तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी सही से। तो यहाँ पर बस ये होना चाहिए, अगर यहाँ पर 3 टीचर होंगे तो एक टीचर का समायोजन कर दिया जाएगा बहुत आसानी से, लेकिन 2 टीचर में यहाँ पर समायोजन नहीं होगा। अगर यहाँ पर कोई हेड टीचर है तो सबसे पहले हेड टीचर का किया जाएगा। अब बात करते हैं किसका समायोजन होगा, किसका नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ पर सरकार ने आपको ऑप्शन दे दिया है, अगर आपके विद्यालय में कोई सरप्लस टीचर आ रहा है तो वो सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें जो होगा वो सीनियर का ही होगा। जो सीनियर है सभी से उनकी पहली मौलिक नियुक्ति मानी जाएगी। अगर कोई अंतर जनपदीय ट्रांसफर में आया है तो उनकी मौलिक नियुक्ति यानी इस जिले में 0 हो जाएगी, भले ही वो सीनियर वहाँ रहा हो, लेकिन यहाँ 0 हो जाएगा। तो उससे पहले अगर कोई भर्ती हुई होगी तो वो सीनियर माना जाएगा।
लेकिन जो टीचर एमआरसी में आए हैं, जो कोर्ट के माध्यम से आए थे 68,000 वाले, 68,500 वाले, उनकी दोस्तों सीनियरिटी बनी रहेगी, क्योंकि कोर्ट ने उनको आदेश दे दिया है कि सरकार की कमी से ये लोग दूसरे जिलों में भेजे गए दूर दूर, लेकिन उनको कोर्ट ने राहत दे दी है। उन्होंने कह दिया कोर्ट की आपकी जो मूल विद्यालय में जो आपकी ज्वाइनिंग हुई है उसी को हम सीनियरिटी मानेंगे, उसी को हम काउंट करेंगे, भले ही आप जिला चेंज होके वापस आप अपने किसी भी जिले में आ गए हों, तो उनको उसमें फ़ायदा है एमआरसी वालों को। और यहाँ पर दोस्तों बात करें कि जूनियर का क्या होगा, क्या जूनियर के समायोजन, तो देखिएगा यही है कि अगर सीनियर नहीं जाता है तो उसके बाद होगा। अगर मान के चलिएगा कि दो लोग दोनों भर्ती के हैं और सेम डे में उनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो किसका होगा, तो ऐसे में उसका होगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उसका दोस्तों समायोजन किया जाएगा। इसमें दोस्तों 25 विद्यालयों के आपको ऑप्शन बनने पड़ेंगे और 25 पूरे ब्लॉक में खोले जाएंगे। चलेगा, अब बात करते हैं कि जहाँ पर सारे टीचर पूरे हो चुके हैं, सारे टीचर्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर सरप्लस टीचर आ रहे हैं, तो उनका क्या होगा। अब टीचर्स की उस जिले को कमी नहीं है, टीचर्स अब नहीं चाहिए, लेकिन जो इस विद्यालय पेयरिंग कर दिए गए वो टीचर आ गए हैं, तो उनका क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर होगी जोर जबरदस्ती, यहाँ पर उन टीचर्स को दूसरे जिलों में भेजा जाएगा जहाँ पर ज़रूरत है। हो सकता है उनको बलरामपुर भेज दिया जाए जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, 400-500 किलोमीटर दूर, क्योंकि सरकार सबसे पहले वहीं भेजना चाहती है। तो ऐसे में अगर आप आगरा से हो या मथुरा से हो या प्रयागराज से हो या मैनपुरी से हो या एटा से हो, कहीं से भी हो, अलीगढ़ से हो, हाथरस से हो, अगर वहाँ पर टीचर पूरे आपके हो गए हैं और सरप्लस उस जिले में टीचर्स आ रहे हैं कि 100 टीचर सरप्लस हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको दूसरे जिलों में भेजा जाएगा। और दोस्तों सरकारी नियम है और कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना है कि सरकार जो मर्ज कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, इसमें आरटी एक्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सरकार अब और ज़्यादा मजबूत हो गई और ज़्यादा बलवान हो गई है, और सारे संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उनके मुँह में दही जमा हुआ है, वो सरकार से बिल्कुल सहमत है और सरकार की हर बात मान रहे हैं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। अब ऐसे में दोस्तों सरकार के सामने बिल्कुल खाली जगह है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। जनता तो वैसे भी टीचर से जली हुई है, जलती है उनकी वेतन से, उनका वेतन ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए सब लोग जलते हैं, चाहे जनता हो, चाहे गांव वाले हों, चाहे अन्य विभाग वाले हों, चाहे बैंक वाले हों, चाहे लेखपाल हों, चाहे पुलिस वाले हों, सभी टीचर से जलते हैं। तो ऐसे में सब लोग समर्थन कर रहे हैं सरकार की इस पहल का, और कोर्ट ने भी सरकार को हरी झंडी दे दी है। इसलिए दोस्तों हाथ पैर मारना बेकार है, बेहतर होगा कि आप अपने बच्चों का नामांकन बढ़ाइए, मेहनत कीजिए और अपने विद्यालय को मर्ज होने से बचाइए। फिलहाल आपका क्या कहना है, मुझे यार कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात कीजिएगा, दिल की बात आपकी क्या है। इसके साथ ही हमें सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।